दो लड़की आई मेरे पास, कही भैया आपके YouTube से जुड़े हैं हम, आज पहली बार आपसे भेंट हो रहा है, आप तो चेहरा देख के बताते हैं ना, देखिए मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने कहा अभी तो देखने से डाउट लग रहा है, क्योंकि तेरे अपने ऊपर ही अविश्वास है, डाउट है, आपका कल्याण नहीं करने वाला है। आपको अपने कल्याण के लिए अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। ये शक्ति उपासना इसको कही, जिसका भी बुला लो अपना, आपका भला होने वाला नहीं है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, आपके विचार जब तक मजबूत नहीं होंगे, टिकना पड़ता है विचार पर। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि भगवान के शरण में या गुरु के शरण में आने से क्या होता है। गुरु किसको कहते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। गुरु की बड़ी महती भूमिका होती है। गुरु कोई व्यक्ति होता ही नहीं। गुरु क्या होता है? मैथ बनाए मानकी, मानकी, बाद में उस मानकी का कोई मतलब। एकलव्य ने क्या किया? मूर्ति को माना की। कोई व्यक्ति आप जैसा पढ़ा लिखा समझदार अगर उस जमाने में एकलव्य का दोस्त रहा था, रूममेट, खेसरिया का गाना सुनने वाला, तो एकलव्य को क्या कहता? पागल है। आप होते तो निश्चित कहते, क्योंकि आप तो कंप्यूटर के जमाने के लोग हो, जींस पहनते हो, वो भी फटा हुआ। लेकिन संजोग अच्छा था कि ऐसे मित्र एकलव्य को नहीं मिले, नहीं तो आज शायद मैं उनका नाम यहां से नहीं लेता। डायरेक्ट कोई और पढ़ा रहा है क्लास में, बोर्ड पर समझा रहा है रीजनिंग मैथ, और इसने क्या कहा? साहब हम तो मूर्ति बनाएंगे। मूर्ति बनाया और मूर्ति को ही क्या कर लिया? माना की। मतलब उसके अंदर जो फेथ, विश्वास की ताकत थी, जो किसी भी इंसान को ऊपर भी ले जाता है, और विश्वास अगर कमजोर पड़ जाए तो उसकी जिंदगी में वो सारी चीजें आ जाती है जिसको आप परेशानी कहते हैं। और एकलव्य ने दुनिया का सबसे बड़ा, उस जमाने में यूपीएससी टॉपर कौन माना जाता था? उस जमाने में यूपीएससी टॉपर वो माना जाता था जो बढ़िया तीर चलाना जानता था, बढ़िया निशानेबाज होता था। उसको क्या कहा जाता था? उस समय की पढ़ाई वही थी, यूपीएससी टॉपर। और वो कौन बना? सेल्फ स्टडी के द्वारा। कोचिंग में तो पढ़ रहे थे और लोग, कोचिंग में कौन कौन लोग पढ़ रहे थे? पांडव पढ़ रहे थे, कौरव पढ़ रहे थे, लेकिन उसने संकल्प लिया कि हम सेल्फ स्टडी के बल पर सेल्फ गोल निकालेंगे, और बीपीएससी को कौन कहे, यूपीएससी का टॉपर बनता चला गया। यही अध्यात्म है। अध्यात्म अगर किसी को कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी अगर किसी को कहते हैं, भगवान किसी को कहते हैं, तो वो बाहर है ही नहीं। तो आप पूछोगे बाहर रखा क्यों गया? माना की। लेकिन समस्या कब खड़ा हो गया? जिसको हमने माना कि माना, उसी में उलझे हुए रह गए, हमको कुछ मिला नहीं, डाउट होने लगा। बाहर कुछ नहीं, सारे चीज हमारे अंदर है। और इसको कैसे विकसित किया जाए, बढ़ाया जाए, इसी का नाम ध्यान है और गायत्री मंत्र है। अच्छे विचार हैं। आपकी जिंदगी में अगर बुरे विचार का दो व्यक्ति मित्र मिल गया, निगेटिव टॉक करने वाला, आप समझ लीजिए आप कितने भी बढ़िया योद्धा क्यों नहीं हो, आपका हारना निश्चित है। कर्ण भी उस समय टॉपर स्टूडेंट था। अपने टाइम का कर्ण का नाम सुने, महाभारत में टॉपर स्टूडेंट था। जिस समय लड़के सोते थे उस समय वो पढ़ता था। और इतना टॉपर स्टूडेंट कर्ण, इतना बड़ा योद्धा, भगवान कृष्ण जानते थे कि कर्ण को हराने वाला इस धरती पर कोई माई का लाल पैदा, ये तो यूपीएससी निकालेगा ही निकालेगा। ये जानते थे कौन? कृष्ण। लेकिन उनको उसको यूपीएससी में नहीं निकलने देना था, तो उन्होंने एक चाल चली। क्या चाल चली?
जो हम लोग अनजाने में फंस जाते हैं, भगवान कृष्ण को वहां चाल चलना पड़ा। कर्ण का जो सारथी था, रथ चलाने वाला रूममेट, क्या यार चलेगा, उसको भगवान कृष्ण ने फोड़ लिया। आजकल फोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं फूटे हुए हैं। भैया हम तो फूटे हैं, चू रहे हैं, चू जाता है, यहां वो समस्या नहीं है। लेकिन वो तो योद्धा था, यूपीएससी टॉपर। तो भगवान कृष्ण ने उसके उस रथ चलाने वाले को क्या कहा? देखिए आपके हमारे लाइफ में भी यही होता है। कहा देखो भाई, एक काम करो, तुम सत्य का साथ दो। तो जो रथ चलाने वाला था कहा नहीं भाई, हम जिधर हैं हम उसी के रहेंगे। कहे ठीक है, थोड़ा तो कोऑपरेट करो हमको। पूछे क्या? तो देखो ये बहुत स्टडी करता है, इसका यूपीएससी फाइनल है और हम चाहते हैं इसका ना हो। इसके मन में छेद कर दो। कहां कर दो? इसके मन में छेद करो। देखिए मन का छेद बहुत खतरनाक होता है। और उस व्यक्ति ने कुछ नहीं, रथ चला रहा था और ये जब जब अर्जुन पर तीर चलाने को तैयार होता था, कहता था अर्जुन को कम मत समझिए, अर्जुन को हराना बहुत मुश्किल है। अब देखिए कहां छेद कर रहा है। वो जो पूरा एकदम एफर्ट्स लगाया है कि मैं तो इस बार मैं ले ही लूंगा, लेकिन वहां क्या किया? छेद किया। उसको कम मत समझिए। के पाठक है, ध्यान रखिएगा। क्या हुआ उसका रिजल्ट? रिजल्ट क्या हुआ? उतना टॉपर स्टूडेंट, फटलका जींस पहन के घूमने वाला, क्या हुआ? धराशायी हो गया। आपके हमारे जीवन में भी ये होता है। आपके हमारे लाइफ में भी हमारे ही रूम पार्टनर, हमारे ही रिश्तेदार, हमारा फूफा का बेटा, मामू का बेटा, मामू, कई बार लोग मजाक में कहते हैं मामू बना दिए। ये क्या करता है? छेद करता है। आपके प्रैक्टिस में, आपके माइंड के सेटअप में अनजाने में वो तीर चला देता है जो तीर दिखता, और आप कमजोर होते चले जाते हैं। कमजोर से कमजोर व्यक्ति को अगर ये विश्वास हो, दुनिया कुछ भी कहे मैं तो सफल होके रहूंगा, तो उसको हराने वाला इस धरती पर कोई माई का लाल। मजबूत से मजबूत व्यक्ति को भी, और ऐसे लोग मिल जाएं जिसको आप मित्र कहते हैं, दोस्त कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, तो यहां पर ही गुरु की भूमिका होती है। माना कि मतलब अच्छे विचार, गुड थॉट। थॉट से क्या होता है? मन बदलता है। इंडिया टुडे ने गायत्री परिवार के बारे में एक बार छापा कि गायत्री परिवार कौन सा अभियान चलाता है? मन बदलना। क्या करता है? मन को ही बदल देता है। देखिए दुनिया में हर चीज को बदला जा सकता है। आज विज्ञान का युग है। किडनी खराब हो गया, सिंगापुर चले जाइए। लीवर खराब हो गया, इंडिया में भी है। हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, पेसमेकर और क्या क्या सब सुविधा आ गया। लेकिन अगर आपका जो मन है, जो हमेशा आपका अप एंड, कभी अप कभी डाउन, कभी अप, स्टेबल रहता है क्या? नहीं रहता, ज्यादातर डाउन ही रहता है। अगर आपका मन मापने का कोई मशीन बना जाए तो देखेगा कि दिन भर में कभी कभार किसी को देख लिए सुंदर तो मन हो गया, नहीं तो जनरली क्या होता है? मन डाउन ही रहता है। इंजन अगर गर्म नहीं हो तो कितना भी पिकअप दीजिए, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? इसके मन में ताकत है ही नहीं, ये क्या रिजल्ट लाएगा? ये चोर है, अभी जारा परा नहीं, टोपी पहन लिया,
अरे बेचारा ठंडा भी घबरा जाएगा। गेहूं का फसल नहीं होगा, ठंडा नहीं पड़ेगा तो किसान का हानि हो जाएगा। ठंडा कहेगा कौन बिहार में आ गए। बाप रे बाप। अभी नीचे हम देखे एगो लड़का 2 गो मफलर बांध लेता। ऐ सबको दरोगा बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, बीपीएससी कंप्लीट करना है। सर चोर आया, कहाँ आया? ये हमारे नौजवान मित्र हैं। मोदी जी कभी इन्हें भी देखा कीजिए। आहा, कहीं ठंडा ना मार दे। आप हर लॉज मालिक को कहिए अलाव जलवा दे अभी। वाह देखिए, चलिए बढ़िया है। रिजल्ट चाहिए, मिल जाएगा। कोचिंग जा रहे हैं, जाते रहिए। मन की शक्ति, मन की ताकत, ये दुनिया में सारे ताकत से बढ़ के कौन ताकत है? मन की ताकत। और आपके मन पता नहीं, इस मन की ताकत को मजबूत बनाने के विज्ञान का नाम क्या है? भारत का हमने क्या बना दिया? मूर्ति। चालीसा को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचक नाम तिहारे। हे हनुमान जी, आपको कौन नहीं जानता है? माफ करना, टोटल के टोटल सिस्टम को हमने डिसॉल्व कर दिया है। हमने अपने विज्ञान को समाप्त कर दिया, और जो मेरा विज्ञान था ही नहीं उसको हम अपना के कहते हैं। हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। इस देश में, माफ करना, इस देश में जब तक इस तरह के सोच के साथ पूजा होता रहेगा, हम गरीब, अमीरी में भी गरीब बने रहेंगे, दरिद्र बने रहेंगे, और हमारे जिंदगी की सारी समस्या उलझती हुई चली जाएगी। इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? इसी का नाम ध्यान है, गायत्री मंत्र है, जो गुरु की भूमिका अदा करता है। गायत्री मंत्र दिखता है क्या? दिखाइए। वो साउंड है, साउंड एनर्जी। कौन एनर्जी? जो आपके अंदर जाता है, वाइब्रेट करता है, और आपके अंदर ही जागृति पैदा करता है। मन की प्रचंड शक्ति, कॉन्फिडेंस लेवल। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आपके सामने खड़े भाई, आपके सामने खड़े हैं। ये गायत्री की ताकत है, ये गायत्री की शक्ति है, ये पावर है, ये ऊर्जा है, ये शक्ति है, हैं? ये पावर आपके भीतर भी है। मैं ये बात कहता हूं, हमारा नौजवान कैसा हो? जिसके चेहरे को देख के मन खुश हो जाए। सुबह सुबह जिसका दर्शन करें। किसका दर्शन किए? युवा का दर्शन किए। अभी सुबह सुबह किसका दर्शन किए? अभी उठवे किए। इन मरे हुए मुर्दों को लेके भारत क्या करेगा? मोदी जी ये लॉज में भी गिर रहे हैं, रेलवे में भी गिरेंगे, और ना जाने किसको किसको गिराएंगे। इनका इलाज करिए, इनका इलाज करिए। धर्म के नाम पर भी नहीं और अधर्म के नाम पर भी इनका कुछ नहीं होने को है। हम उस गायत्री की उपासना, उस भारत की उपासना की बात करते हैं जो भारत को कभी दुनिया का जगत गुरु बनाया, सोने की चिड़िया बनाया, शक्तिशाली बनाया। आजकल लोग शक्ति का मतलब क्या समझता है? बॉडी। अरे बॉडी, वो तो बाउंसर रख लेंगे, पैसा पर मिलता है। अभी देखे ना, वो सर आए थे, ओझा सर, बाउंसर लेके आए थे। पैसा पर मिलता है बाउंसर। जिम में जाके क्या करोगे? पैसा पर खरीद लोगे, हैं? माफ करना, इसको सारा खेल इससे होना है। ये जीन्स, ये टी शर्ट, ये बेलबुटाम, 2 पैसा का वैल्यू है। लड़की भी भाव नहीं देगी। माल है, गाल है, कितना कटवाओगे? घाव हो जाएगा, ऊब जाओगे, थक जाओगे, अंत में कहोगे दूसरा लाओ।
ये हो रहा है, कहाँ जाओगे, और चलना भी है, हैं? ये भी भुलाए हुए हैं। नहीं, अरे वाह, अभी नहीं, अभी तो मौसी के बेटी के ब्याह है। ये देखो साहब, हैं? कैसे होगा? मैं ये बात कहना चाहता, ये अध्यात्म है जो आंखों से चिंगारी निकलती है। पढ़ने के लिए बैठे तो उसको लगे कि आज ये सब्जेक्ट पर मैं अधिकार कर लूंगा, झंडा गाड़ लेंगे, पीओ के कब्जा कर लेंगे, कि कब्जा हो जाएंगे। पढ़ने के लिए बैठे हैं, मोबाइल देखें, कुछ मैसेज भेजी कि नहीं भेजी, भेजी, दिल भेजी, दिल भेजी, कौन वाला? डुप्लीकेट वाला। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा शक्ति, ऐसा ताकत, ये गायत्री मंत्र की उपासना है, ये नहीं हो सकता, किसी प्रवचन से नहीं होगा। कोई, आप दुनिया के किसी क्लासरूम में जाके आईएएस का क्लास कर लो, बीपीएससी का क्लास कर लो, हमसे नोट करा लो, 30 वर्षों में आपको, अब बताओ मैं कितना क्लासरूम में गया हूँ, कितने शिक्षकों के यहाँ जाके मैं मोटिवेशनल क्लास लिया हूँ। मैं तो फेस रीडर हूँ। फेस रीडर समझते हो ना? चेहरा देख के पहचान लेना, हमसे कुछ नहीं छिपता है। इस इतने बड़े आयोजन हुए, अभी पूरे कई जिले से लोग आई थी, कई लड़की लोग भी आई थी, अब यूट्यूब से जुड़ी हुई है। एक लड़की, 2 लड़की आई मेरे पास, कही भैया आपके यूट्यूब से जुड़े हैं हम, आज पहली बार आपसे भेंट हो रहा है, आप तो चेहरा देख के बताते हैं ना, देखिए मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने कहा अभी तो देखने से डाउट लग रहा है, क्योंकि तेरे को तेरे अपने ऊपर ही अविश्वास है, डाउट है। और जिस इंसान को स्वयं के ऊपर अविश्वास हो जाए, दुनिया में उसका कोई कल्याण नहीं कर सकता है। स्वयं शंकर भगवान भी आ जाएंगे तो उसको डाउट होगा, सही है रे, वो कहेंगे मैं शंकर बोल, शाहरुख खान कहेगा तब मानेंगे। ये डाउट जो है इंसान को डुबा देता है, शंका। और इससे उबरने के लिए भी दुनिया में कोई विटामिन, कोई मेडिसिन नहीं बना है, इसी का नाम ध्यान है, गायत्री मंत्र है, पॉजिटिव थॉट है। कैसे लोगों से दोस्ती करिए? अपने से हाई स्टैंडर्ड के लोगों से, जो सोचने में आपसे ऊपर हो। युवा प्रकोष्ठ में क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि यहाँ जो विचार दिया जाता है वो आपके सोचने के लेवल को क्या करता है? ऊपर उठाता है कि नीचे गिराता है? ऊपर उठाता है। और जिनके जिनके विचार ऊपर उठ गए, विचार में चुंबक होता है, मैग्नेट। आप जैसे विचार के होंगे, आपके इर्द गिर्द वैसे ही लोग होंगे। अगर आप चोर हैं तो आपके आसपास कौन होगा? तो आपके इर्द गिर्द कौन होंगे? बढ़िया किस्म के लुच्चा, चूंकि वो मैग्नेट है। विचार क्या है? मैग्नेट है, चुंबक है। यहाँ आने से क्या होता है? थॉट का रिफाइन, सुंदर बनाया जाता है, विचार को अच्छा, विचार को डेवलप करने, विचार टिकाना भी पड़ता है। सुन लेना तो आसान है, थपड़ी पीट दिए। अरे भैया, विचार को मेंटेन करना महत्वपूर्ण है। कैसे होगा? उसके लिए ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। नहीं तो कोई विचार आपके जीवन में, दुनिया के कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर जिसका भी बुला लो आप पटना में, आपका भला होने वाला नहीं है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता। आपके विचार जब तक मजबूत नहीं होंगे, टिकना पड़ता है विचार पर। युवा हैं हम कहे आइए भाई आशीर्वाद लेके जाइएगा। आया, आशीर्वाद लिया, गया। पावर इसको कहते हैं। तो हमरा खाली देखता है दुबला पतला बुल्लू कुर्ता, ही बुल्लू कुर्ता के पीछे परमाणु बम है? माफ करना, आप नहीं, आप तो देखने से ही सभी। भैया, हम 20 मिनट रोज आंख बंद करते हैं ना, तो कभी कभी यहाँ दर्द हो जाता है। आई है वहां पर डेंगा डबो तो ठीक हो, तो उचक्का चोर का। अब भैया आंख बंद किए थे तो हमारे मौसा के बेटा आ गया, ठीक किया। तोरा पीछे से आप लोग बड़े अच्छे लोग हो साहब। हमें जवान चाहिए, हमें नौजवान चाहिए, हमें बढ़िया माल चाहिए, ब्रांडेड। आज का जमाना क्या है?
ब्रांडेड, हमको ब्रांडेड युवा चाहिए। नहीं भैया, रात में जो आए थे ना उस दिन तो ये मार दिया ठंडा, ठीक किया, थोड़ा उल्टा देता और तब हमको सूचना मिलता तो हम कहते बढ़िया हुआ, एगो चोर गया दुनिया से। पढ़ते हैं, निकाल लेंगे, कुछ नहीं निकलेगा तोरा से। बकरी पालन केंद्र में नौकरी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, चिंता मत करो। ये हम इस अध्यात्म की बात करते हैं, इस उपासना की बात करते हैं, इस गायत्री मंत्र की बात करते हैं। ताकत, ताकत पता है किसको कहते हैं? प्राण शक्ति। अब वहां हु हा करे लगा था, केशव था शामिल, जो होगा सो देखा होगा। मार छोड़ा सब हु हा, हमू खाएंगे, ले लिए लाठी। अब बीच में लाठी लिए माइक पकड़े में हिलम ही तो देवो धूम, देखे न? अब उतरे लाठी, देखो शरीर वाला नहीं उतरा है। अब देखा जो मनीष भैया लाठी लेके उतरे हैं तो सब शुतुरमुर्ग जैसे मारतो रे मारतो हैं। इसको ताकत कहते हैं। हम पढ़ते हैं, हमको भटका दिया। हम भी आते थे, पहले आते थे तो हमको भटका दिया, कुत्ता काट लिया, ठीक किया। देखो बिहार में कहावत है, सारा कुत्ता काशी चला जाए तो हंडी के चाटेगा। कुछ लोग पटना में हंडी चाटने के लिए रहना ना चाहिए। सब बढ़िया हो जाएगा तो उचक्का के रहेगा, कुछ उचक्का भी रहना चाहिए। माफ करना, इतना बोल रहे हैं क्यों कि आपके अंदर थोड़ा भी अगर चिनगारी होगा, नहीं भैया चिनगारी नहीं हो, राखे बच लो अब। जब चिनगारी बचा ही नहीं, हम हवा दे रहे हैं, हम हवा दे रहे हैं, निशांत रंजन हवा दे रहा है। हमारी बेचारा कोट पहन ले लेका है, का नाम है सच्चिदानंद, हवा दे रहा है। अभी साल भर बियाह भेले हुआ है बेचारा के, हैं? साल भर बियाह के बाद कोई हवा देता है? ये हवा दे रहा है, इतना हवा चाहे लो रे। इसका कौन कल्याण करेगा? हनुमान जी। आपका कल्याण नहीं करने वाला है। आपको अपने कल्याण के लिए अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। ये शक्ति उपासना इसको कहते हैं। भारत ये उपासना करता था। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद। तुम मुझे यहाँ चंद्रशेखर आजाद के थे भैया? चोरवा सबका। हमको नौकरी चाहिए, दरोगा बनेंगे। रात में फोन जाएगा तो कहेंगे रखा भोरे आ जाए वो ना। चलिए भाई, ताकत, मन खुश हो जाए सुबह सुबह युवा को देखे तो।